दांतों को हमेशा के लिए सफेद कैसे किया जा सकता है? वो लोग जो चाहते हैं कि दांत मजबूत भी रहें, सफेद भी रहें और बिल्कुल खूबसूरती भी रहे, शाइनिंग रहे उनमें, सरसों के तेल में अगर आप नींबू का रस डाल के अगर आप उस पर दांतों पे लगाते हैं, या केला नींबू का रस डालते हैं नारियल के तेल में डाल के, अच्छा। उससे दांत आपके मजबूत भी रहते हैं, साफ भी रहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो सदाबहार फ्रेश रहे उनका चेहरा, ये मर्द औरत दोनों के लिए। गाजर और चुकंदर का जूस अगर आप ले लेते हैं, इनको लिप्स पे ऊपर लगाते हैं, सुबह उठती है आपके लिप्स बिल्कुल पिंक होंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, डाइजेशन ठीक होगा, हाजमा ठीक होगा, खून साफ बनेगा, चेहरे पे ऑटोमेटिकली निखार है। जो औरत मेरी हर के गुलाब सुबह शाम लगाती है, वो भी दुनिया का मुजरब तरीन चीज है, एलोवेरा लगाती है, उसके चेहरे पे सदाबहार जवानी रहती है, उसके चेहरे का ग्लो खत्म नहीं होता। ये भी मुमकिन है कि अगर आपकी एज 50 साल की होगी, 60 साल की होगी, तो आप उस एज में भी 25-30 साल के दिख सकते हैं। पहली पुड़ी जब आप लेते हैं ना खाने से पहले, आपका चेहरा पिंक होता है, गुलाब होता है। ठीक है। भाई जब तक जिगर आपका खून साफ नहीं करेगा, चेहरे पे कैसे आएगा? सब्जियां खाएं, सब्ज पत्तों वाली चीजें खाएं, गोश्तखोरी कम खाएं, इससे चेहरा भी ठीक रहता है, खून भी ठीक रहता है। लोगों का बहुत इशू रहता है कि वो क्लीन रहें और स्वेटिंग जो इतनी ज़्यादा हो रही होती है लोगों को, उनकी स्वेटिंग भी कम हो। मलका नूरजहां ने ना बहुत सारे ईरान से हकीम बुलाए, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा कहवा बताओ, कोई ऐसा गुस्ल बताओ कि जिससे गुस्ल करने से मेरे जिस्म से खुशबू है। हाँ, वो कृष्णमती कहवा बताने लगा, वो ऐसा कहवा जिससे आपके जिस्म से खुशबू है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अब्दुल्ला भट्टी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सदाबहार जवान कैसे रहा जा सकता है, आंखों का रंग तब्दील कैसे किया जा सकता है और कुछ ही दिनों में बाल कैसे लंबे किए जा सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। सर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम लोग ब्यूटी टिप्स पे करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मुझे लगता है हर दौर में ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक को क्यूरियोसिटी रहती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दांतों को हमेशा के लिए सफ़ेद कैसे किया जा सकता है और कुछ दिन में ही कैसे दांतों को जो कलर है वो चेंज किया जा सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बेटा आप सही कह रही हो, और रमज़ान में तो स्पेशली खास तौर पे ख्याल जी रखा जी। जाता है इस पे। क्या अब हम यहाँ पे हम बात करें हर्बल तरीकों की। हाँ जी। वो लोग जो चाहते हैं कि दांत मजबूत भी रहें, सफ़ेद भी रहें और बिल्कुल उनकी खूबसूरती भी रहे, शाइनिंग रहे उनमें। जी जी। पहला बात तो मसवाक जो हमारी सदियों से हमारा चलता आ रहा है कि किकर का मसवाक दुनिया में बेस्ट चीज़ है, और किकर का मसवाक आपको अवेलेबल है, तो उससे भी अच्छा मसवाक है नीम का मसवाक। ठीक। अगर आप नीम का मसवाक इस्तेमाल करते हैं, वो इतना इफेक्टिव है कि आपकी तो एंटीबायोटिक है, और दूसरी बात है कि आपके दांत भी साफ रखता है, ठीक रहता है उसमें। वो अगर आप इस्तेमाल, फिर अगर सरसों के तेल में अगर आप नींबू का रस डाल के अगर आप उस पर दांतों पे लगाते हैं, या केला नींबू का रस डालते हैं नारियल के तेल में डाल के, अच्छा। उससे दांत आपके मजबूत भी रहते हैं, साफ भी रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत ठीक रहें, तो कीकर का मसवाक अगर आप कहेंगे हम गाँव से कहाँ लें, ये चौराहों पे मोड़ों पे अक्सर बंदे कीकर और मसवाक के नीम लेके खड़े होते हैं नीम के। अगर आप वो इस्तेमाल करें और फिर साथ नारियल का तेल में बताया या नींबू का रस है, वो जैसे सरसों के तेल में या नारियल के तेल में डाल के लगाते हैं, तो उससे दांत चमकदार रहते हैं, मजबूत रहते हैं और ठीक रहते हैं। ठीक है। और सर, जो लोगों के मुंह से स्मेल आती है, उस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है? कोई इस तरह का 2-3 कोई तरीके हैं। अगर तरीका? जो कुछ लोग गोश्तखोरी करते हैं, मैं कि होम्यो डॉक्टर भी हूँ, अगर वो चाहते हैं उनके मुँह से स्मेल आए और उनके बाद उसके बाद पानी सा आता है, वो स्मेल से रात को तकिए पे भी गिरता है, उसके लिए बड़ी अच्छी दवाई है मर्कसॉल। मर्कसॉल दवाई है, मर्कसॉल किसी भी होम्योपैथी स्टोर से भी दवाई ठीक मिलेगी। है। 5 कतरे अगर सुबह शाम लेते हैं, वो इंतहाई इफेक्टिव है, इंतहाई मुजरब। एक तो ये करना है, और दूसरी बात फिर मैं कहता हूँ कोई नारियल का तेल, उसमें नींबू का या सरसों के तेल में नींबू का अर्क डाल के अगर आप मुंह में लगाते हैं, और उससे फौरी तौर पे आपका ना वो स्मेल खत्म होती है और चेहरा ठीक होता है और दांत ठीक होते हैं। लेकिन अगर जो बेहतर है कि अगर आप जब किकर की और नीम के मसवाक आप लेके चबाते हैं, चबाते के बाद उससे भी आपका पानी फालतू निकल जाता है। मसवाक का लॉजिक ये है कि जब आप मसवाक करते हैं तो आपके अंदर जो बादी का पानी है, जो स्मेल का बायस बन रहा है, जो बार बार बाहर निकलता है, आपका जिस्म भी साफ हो जाता है, आपका मुंह भी साफ हो जाता है। ठीक है। सर, अगर हम लोग ये इन एरियाज की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग अब लिप्स पे आएंगे कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनके जो हॉन्ट हैं वो बिल्कुल पिंक हो जाएं या लाल हो जाएं। लो बेटा क्या याद करोगी, मेरे बहुत सारी औरतें मेरे आस्थाने पे आती, कहती कि मैंने ना बाज़ औक़ात खुदा न करे बंदे जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिप्स काले जी होते जी हैं। जी। बाज़ का जो मेरी बेटे हैं जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उनको गट केयर का मसला उनके ख़राब हो जाते हैं, और जिनको लिवर का मसला उनके लिए बिल्कुल काले स्याह हो जाते हैं। उनके लिए मुजरब चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि वो इतना इफेक्टिव, इतना मुझे आजकल गाजर आई हुई है, जी। गाजर और चुकंदर का जूस। ठीक है। गाजर और चुकंदर का जूस अगर आप ले लेते हैं, इनको लिप्स पे ऊपर लगाते हैं, सुबह उठती है आपके लिप्स बिल्कुल पिंक होंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में फिर कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर खून की सफाई हो, खून साफ हो, आपका हो, आपके चेहरे पे आए, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है,
चेहरे पे जो गुलाबीपन चेहरे आता पे है। गुलाबीपन आए और होंठ पे आपके पिंक रहें। कद्दू का इस्तेमाल या कद्दू का जूस अगर आप आधा एक कद्दू ले लें छोटे हुँ, साइज़ का, हुँ, उसको जैसे गाजर का जूस निकालते हैं उसमें आप पुदीना भी डाल लें। हुँ, वो अगर आधा गिलास आप रोज़ पीते हैं तो उससे आपको ना कि तो गट केयर ठीक रहता है, हुँ, डाइजेशन ठीक रहता है, फिर आपका चेहरा भी साफ होता है और हुँ, पिंक भी साफ होते हैं। हुँ, चुकंदर और गाजर का जूस लगाना है, हुँ, कद्दू खाना है। अगर आप ये खाते हैं और फिर एक होम्योपैथी दवाई में मतलब कुछ लोग हुँ, कहेंगे हम कद्दू नहीं खा सकते। जी, जब तक जिगर खून साफ नहीं बनाएगा, आपके लिप्स और चेहरा पिंक नहीं होगा। हुँ, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी चेलिडोनियम क्यू, ठीक है। चेलिडोनम क्यू, हुँ, ये ले लेनी है। 10 कतरे सुबह शाम, डाइजेशन ठीक होगा, हाजमा हुँ। ठीक होगा, खून साफ बनेगा, चेहरे पे ऑटोमेटिकली निखार आएगा। ठीक है। सर जो लोग चाहते हैं कि वो सदाबहार फ्रेश रहे उनका चेहरा, ये मर्द औरत दोनों के लिए है कि मेरी एक खाला थी, जी। तो वो ना उनका ना वो जब 70 साल की हो गई तो ना वो फिर भी उनके चेहरे पे ग्लो था, रोशनी। लोग औरतें आके पूछती थी उनसे हुँ, कि मासी, खाले, चाचा तुम क्या करती हो? हुँ, तुम्हारी हुँ, सारी ज़िंदगी तुम्हारे चेहरे पे ग्लो नहीं गया। हुँ, बड़ा देसी टोटका वो लगाती थी। हमारा एक और हमारे एक नाना हुँ, हुँ, मामू थे, वो भी ये काम करते थे। हुँ, करते क्या थे, गंदम का आटा, उसमें जी, उसके अंदर आप देसी घी गूँध लें उसके अंदर। ठीक है। गंदम के आटे का पेड़ा बनाएँ, पेड़े के अंदर देसी घी होना चाहिए। हुँ, उस हुँ, पेड़े को आप चेहरे पे अगर लगाते हैं बार-बार, ठीक है। तो वो आटा और जो देसी घी जब मिल के चेहरे पे वो हुँ, मिक्स हुँ, होते हैं, तो उसके जो खुले पोर हैं, बंद पोर हुँ, हैं, हुँ, हुँ, सफ़ेद हैं, जो भी है, उससे चेहरे का ग्लो ठीक रहता है। एक तो आपने ये काम करना है। जी, अब आजकल वो आप काम नहीं कर सकते, गंदम का आटा जो उसमें जी, देसी जी, घी। जी, आसान काम बताता हूँ, नारियल का पानी अगर आप मुसलसल रोज़ 1 गिलास पीती हैं, जी, अब अगर फ्रेश नहीं मिलता तो आप हुँ, नारियल रात को भिगो दें, ठीक है। टुकड़ा उसका, हुँ, जो गरी का है, सुबह क्रश करके उसको उसको आप पी सकते हैं। जो नारियल अच्छा। का जूस आप हुँ, हुँ, पीते हुँ, रहते हैं, हुँ, उससे चेहरे का ग्लो भी रहता है, ठीक रहता है। आसान फ़ॉर्मूला। हुँ, नए-नए टोटके मैं इसलिए नहीं बताता, मैं जो मुजर्रब है ना, हुँ, इफ़ेक्टिव है, हुँ, वो उससे बताता हूँ कि नारियल कह रहा एलोवेरा, हुँ, क्वारगंदल, गैगवार, तीनों जी, लफ्ज़ जी, बोल रहा हूँ। दुनिया की बेस्ट चीज़ है चेहरे के निखार के लिए, ग्लास फेस के लिए, खु सुर्खी के लिए, गुलाबी चेहरे के लिए, गुलाब के रंग के लिए। हुँ, अगर आप एलोवेरा का गूदा निकाल के, चाहे सादा, चाहे ज़ैतून का तेल जी, मिला के, चाहे दही का तेल मिला के चेहरे पे लगाते हैं, हुँ, ये दुनिया का बेस्ट ग्लो उससे पैदा होता है। एक और फ़ॉर्मूला भी है, हल्दी, बेसन और मलाई। जी, मैं ठीक। 4-5 जो आपके लिए आसानी। हल्दी, हल्दी, बेसन और बेसन, मलाई। मलाई अगर आप हुँ, मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद चेहरे पे लगाते हैं, हुँ, वो इफ़ेक्टिव तरीन है। दूसरा तीसरी बात, खीरे का जो जूस है, हुँ, अगर आप वो लगाते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव तरीन हुँ, है। तीसरी आप चाहते हैं आप गोरा रहें, बिल्कुल गोरे रहें, तो हुँ। मूली के बीज ले लें और दाल मसर जो सुर्ख होती है, उसके बीज मूली ले के लें। बीज कैसे? बीज मिल जाते हैं। ठीक है। ये दुनिया का सबसे इफ़ेक्टिव जो फ़ॉर्मूला है हुँ, ना हुँ, हुँ, सदियों से, हुँ। वो ये है। गोरा ठीक है। रंग है, गुलाबी रंग, चेहरा जी, जी। साफ। हुँ, मूली के बीज ले लें। हुँ, हुँ। उतने उसमें हम ले लें दाल मसर सुर्ख। ठीक। ग्राइंड कर लें, हुँ, ग्राइंड करके इसमें दही मिक्स करके लेप बना के, हुँ, इससे अच्छा दुनिया में मास्क कोई नहीं है, आसान है। अगर मूली के पत्ते और दाल हुँ, मसर हुँ। को आप अगर उबाल लेते हैं पानी में, जी, पानी खुश करके जब उसका लिक्विड बन जाएगा, उसमें हमें दही मिला के आप लगा लेते हैं ठीक। या ग्राइंड कर लेते हैं, इससे अच्छा लेप कोई नहीं जो करेंगे। जो औरत मेरी हुँ, अर्के गुलाब सुबह शाम लगाती है, वो भी दुनिया का मुजर्रब तरीन चीज़ है, एलोवेरा लगाती है, हुँ, उसके चेहरे पे सदाबहार जवानी रहती है, उसके चेहरे का ग्लो खत्म नहीं होता। लोग पूछते हैं उससे तुम क्या लगाती हो? हुँ, वो ये राज़ बताती है। ये सारे जो टिप्स हैं ना, ये मैंने सारे हुँ। बता दिए हैं। मेरी बेटियों को जो पसंद है वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है। ये भी मुमकिन है कि अगर आपकी एज 50 साल की होगी या 60 साल की होगी, तो आप उस एज में भी 25-30 साल के दिख सकते हो? जो मेरी बेटियाँ जो है ना, मैं अक्सर कहता होता है कि अगर वो चाहती है कि 40-45 साल में लड़की कॉलेज लड़की का बन के घर में जी, फिरे, जी। नौजवान लड़की की तरह घर में फिरे, हाँ जी। वो तब पॉसिबल है जब उसके फीमेल हार्मोन ठीक होंगे, जब उसके अंदर एनर्जी लेवल ठीक होगा, हुँ, हुँ। जब उसके पट्टे ठीक होंगे, असाब ठीक होंगे। जी। ऐसी सारी मेरी बेटियाँ जो मर्द भी उसमें शामिल हैं, हुँ, हुँ, वो ये चाहते हैं कि वो ना फुर्तीले रहें, हुँ, पट्टे मजबूत रहें, जिस्म मजबूत रहे, तो उसके लिए करना क्या है? हुँ। अश्वगंधा लेनी है, साथ लेनी है शतावरी या शतावरी। ठीक। हाफ़ज़ल ले लेनी है, इसको पीस लेना है, आधा चमचा सुबह-शाम। जब बंदा अगर ये कोई मेरी बेटी लेती है ना जब सुबह-शाम, तो जब बंदा हुँ, घर आएगा ना, उसको पोछा फेरने वाली मासी नहीं मिलेगी। एक नौजवान मुटियार लड़की मिलेगी जिसके अंदर एनर्जी होगी, खुशी हुँ, होगी। आपकी खुशी का तल्लुक है आपके बातिन से। आपके बातिन में प्लेयर है, खुशी पर आप खुश रहते हैं। हुँ, अश्वगंधा डिप्रेशन के हवाले से, नींद के हवाले से, नेगेटिव थॉट्स के हवाले से दुनिया की बेस्ट चीज़ है। हुँ। अश्वगंधा के साथ मेरी बेटियाँ अगर उनको फीमेल प्रॉब्लम, जी। शॉवर मिक्स कर लें, अगर आधा चमचा सुबह-शाम लेती हैं, इनके अंदर वो यंग लड़कियों वाली यंग हुँ, रहती है, वो हुँ। उनका बिहेवियर, उनकी गुफ्तगू, उनका उठक-बैठक, उनकी हुँ, चाल-ढाल हुँ। लड़कियों की तरह होगी, वो जवानों की तरह फिरेंगी और लाइफ़ को एन्जॉय करेंगी। ठीक है। अब कुछ लोगों को ये मसला होता है कि उनके हाथ और जो पैर हैं, वो सख्त होते हैं। हुँ। उनको नरम कैसे किया जाए? सिंपल ये काम करना है कि नारियल का तेल ले लें जी। या बादाम का तेल ले लें।
या कैस्ट्रोल ऑयल अरंडी का तेल है, जो आपके लिए आसानी है। ये तीनों चीज़ें अगर आप लगाते हैं, उन पे लगाने के बाद पुराने ज़माने में मिलता कुछ चीज़ें मिलती थी जी, जी, रगड़ने, जी, जी। वो लगते थे लगाने से। फिर हुँ। एलोवेरा अगर आप लगाते हैं वहाँ पे, लेकिन अगर किसी की पैरों की एड़ियाँ फटी हुई हैं तो वो उसके वो एहतियात से करें। पहले एलोवेरा हुँ, लगाएँ, एलोवेरा बंद, एलोवेरा की खूबी क्या है? हुँ, एलोवेरा जिस्म में कहीं कुछ सोज़श है, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन है, कहीं कोई दाना हुँ, फटा हुआ, उसको फौरी बंद करता है। ठीक है। एलोवेरा लगाएँ और उसके बाद बादाम का तेल लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हुँ, हैं, ज़ैतून का तेल लगा सकते हैं अगर लगाते हैं। इससे भी आसान काम है, अगर उनके हुँ, पैर फटे हुए हैं, आप नीम के पत्ते लें, हुँ, पानी उबाल लें और पानी उबालने के बाद पाँव उसके अंदर रख दें। ठीक है। दुनिया का इससे अच्छा इलाज कोई नहीं है। नीम के पत्ते लें, हुँ, वो पानी में डालें, उसे उबाल लें, उबालने के बाद आप पाँव उसमें 15-20 मिनट रखें, हुँ, हुँ, 2-3 दिन। बंद मसाम खुले बादाम बंद हुँ, होना शुरू हो हुँ, जाएँगी, एड़ियाँ नरम हो जाएँगी, गोरी चिट्टी हो हुँ, जाएँगी हुँ, एलोवेरा लगाने से इंशाल्लाह। बादाम का तेल भी लगा सकते हैं, नारियल का ठीक भी है। लगा सकते हैं, हुँ, नारियल का भी लगा सकते हैं, ज़ैतून का भी लगा सकते हैं। हुँ, साथ सबसे अहम बात है, नीम के पत्तों का गर्म पानी के अंदर पाँव भिगो के रखें, हुँ। उससे एड़ियाँ साफ रहती हैं, चमकीली रहती हैं और काली नहीं नज़र आती। हाथों के लिए भी सेम हाथों के लिए सेम ही होता है। ठीक है और नाखून को किस तरह मज़बूत किया अगर जाए? आप चाहते हैं कि आपके नाखून चमकदार रहें, जी। उसमें शाइनिंग हो, तो बड़ा आसान काम है कि उसके लिए आपने लहसुन का जो पानी है ना, हुँ, वो अगर आप इन पे लगाती है तो उसमें एक ऐसी खूबी है जिससे ना हुँ, नाखून हुँ, चमकदार साफ रहते हैं, एक हुँ, काम। हुँ, दूसरी बात, अगर आप एलोवेरा लगाते हैं वो भी इफेक्टिव है। तीसरी बात, अगर आप बादाम का तेल लगाते हैं, ठीक है। उससे आपके नाखून चमकीले रहते हैं, साफ रहते हैं, गुलाबी रहते हैं, पिंक रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। साथ में बार-बार कह रहा हूँ, जिन बच्चियों को गट केयर का प्रॉब्लम, कब्ज़ जी, का जी। मसला है, हुँ, हुँ, वो अगर साथ में जो चेलिडोनियम क्यों बताइए वो हुँ, ले लें, हुँ, या फिर हमदर्द से मिलती है जिगरीन पुड़ियाँ। पहली पुड़ी जब आप लेते हैं ना हुँ, खाने हुँ, से पहले, आपका चेहरा पिंक होता है, गुलाब होता है। ठीक है। भई जब तक जिगर आपका खून साफ नहीं करेगा, चेहरे पे कैसे आएगा? हुँ, सब्जियाँ खाएँ, सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें खाएँ हुँ, और दूसरी बात गोश्तखोरी कम खाएँ, अपनी गट केयर का ख़्याल करें तो उससे चेहरा भी ठीक रहता है, खून भी ठीक रहता है और चेहरे पे ग्लो भी आता है। ठीक है। सर अभी देखिए जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये लोगों का बहुत इश्यू रहता है कि वो क्लीन रहें और स्वेटिंग जो इतनी ज़्यादा हो रही होती है लोगों को, उनसे स्मेल ना आए। हुँ, तो हुँ। इसका क्या फिर कर सकते हैं कि स्वेटिंग भी कम हो और इतनी मैं एक ऐसा बदबू भी कहवा ना आए बताता बॉडी हूँ कि से? मलका नूरजहाँ जो थी ना बेटा, हुँ, उसने ना उसके किसी दिन उसको ना शहज़ादे सलीम ने ताना मार दिया कि तुम खुशबुएँ लगाती हो, बगैर हुँ, खुशबू के कुछ औरतें भी होती हैं जो जिनकी जिस्म से खुशबू आती है। हुँ, तो मलका नूरजहाँ ने ना बहुत सारे ईरान से हकीम बुलाए, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा कहवा बताओ, कोई हुँ, ऐसा गुस्ल बताओ कि हुँ, जिससे हुँ। गुस्ल करने से मेरे जिस्म से खुशबू आए। अच्छा। तो मैं यहाँ वो कृष्णमती कहवा बताने लगा हूँ, ऐसा हुँ, कहवा हुँ, जिससे आपके जिस्म से खुशबू आए, स्मेल आए। हुँ, स्मेल के 3-4 तरीके, अगर आप लीमू का अर्क लगाएँ, अगर आपके अंडर आर्म में लगता है तो हुँ, फौरी तौर पे उससे भी स्मेल खत्म हो जाती है। अच्छा। अगर आप नीम के पत्तों का पानी उबाल के लगाएँ, उससे भी खत्म हो जाता हुँ, है। हुँ, अब आपने अंदर कुछ चीज़ पीनी ताकि आपके जिस्म से खुशबू आए, हुँ, आपने करना क्या है? आपने अगर चाहते कि ऐसा कहवा आप पी लें जी। और कहवा उसमें सना मक्खी, गुलाब के फूल, हुँ, छोटी इलायची, सना मक्खी, गुलाब के गुलाब के फूल। फूल, छोटी इलायची हुँ, का कहवा अगर आप सुबह-शाम पीते हैं, हुँ, तो उससे आप गट के ठीक होता है, आपका डाइजेशन ठीक होता है, आपके फासिद मादे फौरी निकलते हैं और आपके जिस्म से खुशबुएँ आती हैं। हुँ, एक बात, और दूसरी बात है, गुलाब के हुँ, पत्तियाँ पानी में डाल के, उसमें अगर आप फटकरी डाल के उसमें उसके टब के अंदर मेरी बेटियाँ अगर बैठ जाएँ, ज़्यादा देर पानी के ऊपर हुँ, गुज़ारें, हुँ। उससे भी उनके जिस्म के फासिद मादे ख़त्म होते हैं और उनके जिस्म से बदबू और स्मेल की बजाय फिर खुशबू आती है। ठीक है। सर अब हम लोग बालों की तरफ आते हैं, हमने स्किन की तो बात कर ली है, स्किन केयर की भी बात कर ली है। बालों पे आते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बाल जो हैं वो बहुत जल्दी जो हैं वो ग्रोथ करे बालों हुँ, की, हुँ, ठीक है, हो। हुँ, लेकिन लोगों की ग्रोथ रुक जाती है बालों की। हुँ। इसकी क्या वजह होती है और पहला बा जल्दी कैसे पहला बाल बात बढ़ बेटा ये कि सकते हैं? जब तक उनके अंदर उनकी विटामिन ए, बी, सी, डी जो उनको वो जो विटामिन जब तक वो पूरे नहीं होंगे, बाल ठीक नहीं होंगे, एक बात ठीक। है। अगर हम सिर्फ़ आउटर लगाएँगे, अंदर हम चेंज नहीं लाएँगे, तो उससे हुँ, बात नहीं हुँ। बननी। इसमें ठीक, विटामिन ठीक, लगाएँ, ए, बी, ठीक। सी लगाएँ, अखरोट इस्तेमाल करें, बादाम हुँ, इस्तेमाल करें, 2 काम हो गए। हुँ, तीसरी बात है कि जब आपने विटामिन सारे पूरे कर लिए, बादाम, अखरोट भी पूरे कर लिए, बाकी अंदर से खुराक आपने हुँ, पूरी हुँ, कर ली, फिर आपने क्या करना, आपने करना ये कि सीकाकाई, हुँ, आंवला, रेठा, हुँ, ये दुनिया में सदियों से, हज़ारों साल से ये चलता आ रहा है। सीकाकाई, आंवला, रेठा, इन तीनों को हम वज़न लें, हम वज़न लेने के बाद इसका आप इसको उबाल लें, उबालने के बाद पानी खत्म होने के बाद जब इसका लेप बन जाएगा, हुँ, हुँ, उस लेप के अंदर आप नारियल का तेल शामिल करें। तेल शामिल करने के बाद इसको फ्रिज में रख लें। बेटा अगर आप ये लगाते हैं, मैंने कई सिख औरतें इंग्लैंड में देखी हैं, मैं हुँ, इंडिया में गया हूँ, ये दुनिया का मुजर्रब तरीन चीज़ है। और दूसरी बात, अगर आप अंदर से चाहती हैं, अंदर से ताकत है, जी। अलसी के बीज दुनिया की बेस्ट चीज़ है। हुँ, अलसी के बीज अगर आधा चमचा आप नाश्ते में लेती तो हुँ, आपको हुँ, तो हुँ, उसमें उसमें वो सारे अज्जा शामिल हैं जो बालों को मजबूत करते हैं। अंदर ठीक आपने है। अलसी के बीज खाने हैं, हुँ, बादाम खाने हैं, अखरोट खाने हैं और दूसरी बात है कि सब्जियां खानी ज़्यादातर। और बाहर आपने आंवला, सीका के रेठे का जो मैंने बताया हुँ, मटीरियल हुँ, इकट्ठा करके उसमें आपने तेल डालना नारियल का, वो बालों में लगाते हैं। 6-6 ठीक। फुट बाल लंबे होंगे, टूटेंगे नहीं, शाइन आएगी, चमक हुँ, आएगी, हुँ, हर हुँ, एंगल से मजबूत होंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। दूसरा आसान फार्मूला ये है कि बादाम का तेल है, नारियल हुँ, का हुँ, तेल है, जैतून का तेल है, ये मिक्स करके लगाएं, उससे भी बाल ठीक होते हैं।
खालिस सरसों का तेल लगाएं, उससे भी खुश्की ठीक होती है। जो तेल लगाने से उतना फर्क नहीं पड़ता, असल में जब मसाज करते हैं, मसाज से सर्कुलेशन बेहतर होती है। अच्छा, ठीक है। जब मसाज किया जाता है सर्कुलेशन बेहतर होती है। और अलसी के बीज लगाएं, और अलसी के बीज उसका पेस्ट बना के भी अगर लगाते हैं मेहंदी में, बस मेहंदी कह रहा हूँ, उसमें शामिल करके, जैतून में शामिल करके, एलोवेरा में शामिल करके, दही में शामिल करके, ये दुनिया के मुजरब फार्मूले, नए नए फार्मूले मैं इसलिए नहीं देता, मैं वो देता जो मुजरब है, जो आजमूदा है। ये जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह बाल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर अब जो कुछ लोग होते हैं उनके बालों में तेल बहुत आता है, तो वो फिर तेल कैसे लगाएं? उसमें नहीं, जब ये लगाएंगे ना एलोवेरा, वो दोनों कम कवर कर देता। आप तेल का रही, ऑयली स्किन की आप बात कर रही हैं शायद, कि कुछ नहीं, बची किसी के स्कैल्प में बहुत ज्यादा ऑयल होते हैं उसमें, जब जैसे आप मुल्तानी मिट्टी लगा लें, उसमें मुल्तानी मिट्टी लेके बालों में भी लगा सकते हो, वक्ती तौर पे लगाना, लेकिन एलोवेरा लगाना बेहतर है। एलोवेरा, क्वार गंदल और जैतून का तेल अगर लगाएंगे, उससे फौरी तौर पे फर्क पड़ेगा। सर चलिए, आपने ये तो बताया कि बालों पे मुल्तानी मिट्टी लगाने से बालों, एलोवेरा, क्वार गंदल, ठीक है, अलसी का बीज और लगाने और से, जो मैं बताया ना, आंवला सिका के रेठा, उसके लगाने से भी ऑयली ठीक हो तो जाता है। ऑयली स्किन पे अगर ऑयली फेस स्किन पे आगे बड़ी बच्चियों का प्रॉब्लम है, उसके लिए दुनिया की बेस्ट चीज है मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, दुनिया की बेस्ट मिट्टी, जिनके पोर्स खुल जाते हैं, जिनके पोर खुल, उनके वहां भी वो उतनी इफेक्टिव है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है, ले लिया आपने, उसमें अपने नींबू का अर्क शामिल कर देना है, ठीक है, या आप उसमें अर्के गुलाब मिक्स कर देना है। ये आप जब लगाते हैं ना ऑयली स्किन पे, जैसे लगाते हैं 20 मिनट बाद उतारेंगे तो उसका ऑयल वो चूस चुकी होती है। मुल्तानी मिट्टी जो उपटन का जो बुनियादी जुज़ है, जो हमारी बेटियां सदियों से, जब शादीशुदा बेटियां जब उपटन लगाती थी, उपटन लगाने के बाद उनके जिस्म में वो शाइन, वो चमक, वो रोशनी, वो ग्लास, वो गुलाबीपन नजर आता था। मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है। जिन मेरी बेटियों की ऑयली स्किन है, अगर वो लगाएंगे तो, और जिनकी ड्राई स्किन है, हाँ, जिनकी ड्राई वहाँ भी वो उतनी इफेक्टिव। अगर ड्राई स्किन है ना, वो क्या करेंगी, वो एलोवेरा और उसमें जैतून का तेल लगाएंगी। ठीक है, एलोवेरा ले लें, उसका पेस्ट निकालें, साथ में जैतून का तेल शामिल कर लें, या उसमें दही शामिल कर लें। अगर वो लगाएंगे तो उसको फौरी फर्क पड़ेगा। ठीक है। सर, ये आंखों की जो लैशेज होती हैं, इनको कैसे लंबा किया जाए? कौन सा ऑयल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? ये दोनों आप बता रही हैं, लैशेज और आईब्रो। मेरी वो बेटियां जो चाहती कि हमारी जो आईब्रो या लैशेस ठीक हो, उसके लिए अरंडी का तेल, कैस्ट्रोल ऑयल। ओके, कैस्ट्रोल ऑयल दुनिया की जो बाज का हमारी जो घनी भी हो जाती है, घनी उस बाज को, तो हमारी जो बेटियां घरों में, माएँ हमारी कॉन्स्टिपेशन के वाले से बच्चों को देती थी, वो एक नायाब चीज़ है, उस पर पूरा प्रोम भी किया जा सकता है। कैस्ट्रोल ऑयल, अरंडी का तेल, वो लगाने से भवें घनी होती है, गहरी होती है, चमकदार होती है, और आईब्रो भी ठीक ध्यान से लगाना है। और फिर एलोवेरा, उसका साइड इफेक्ट ही नहीं। एलोवेरा अगर लगाती हैं तो फिर उसके फिर के गुलाब लगाती हैं। एलोवेरा और अरंडी का तेल, जो कैस्ट्रोल ऑयल है, इसके लगाने से भवें घनी होती हैं, चमकदार होती हैं, तेज होती हैं, और आप ये दोनों चीजें लगाएं तो इससे आपको मतलूबा रिजल्ट मिलता है। ठीक है। और सर, जो लोग अपनी आंखों का रंग तब्दील करना चाह रहे हैं, हल्का करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पॉसिबल हो सकता है? इसमें अगर आप जाए ना कि इसमें जो जीन है वो तो पॉसिबल मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं रंग थोड़ा बहुत चेंज हो तो उसमें फिर अक्सर कहते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप शहद लगाते हैं आंखों में, और सुरमा लगाते हैं, शहद लगाते हैं और अरके गुलाब लगाते हैं, इससे बाल आंखों में खास किस्म की चमक, एक खास किस्म की शाइन, एक खास किस्म का सैर से पता है। बाज़ औरतों या मर्दों को आप देखते हैं ना, उनकी आंखों में देखते हैं एक अजीब सा एहसास होता है, सरशारी सी आती है। अगर आप शहद लगाते हैं, या शहद किस तरह सलाई में लगा के लगा लें, ठीक है, जैसे सुरमा लगाते हैं उसी तरह, या अरके गुलाब, ठीक है, या सुरमा लगाते हैं, और उस पर अगर आप या जमीलो या अल्लाह 101 बार पढ़ लें, या जमीलो या अल्लाह 100 बार पढ़ लें, उसके आपकी आंखों की चमक, आपकी आंखों की रोशनी, आपकी आंखों की खूबसूरती बढ़ती है, दिलकशी बढ़ती है, फिर आप बेहतर फील करते हैं उससे। ठीक है सर। अब जैसे ये गर्मियों का मौसम करीब है, गर्मियाँ आ रही हैं, बचपन में ऐसे होता था कि जो माएँ होती थी वो बच्चों के पैरों पे मेहंदी लगाती थी ताकि उनको ठंडक मिले। अब वो मेहंदी का दौर नहीं रहा कि उस तरह की मैं एक मशरूब है, सब बताता हूँ। हाँ जी, जितनी गर्मी हो, बल्कि रमजान में चलाएं, जितनी गर्मी है, आपके अंदर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, मैदा खराब है, सड़ हो रही है, मैदे में बेचैनी लगी हुई है, और आप चाहते हैं आपका लिवर ठीक हो, आपका खून साफ हो, आपके चेहरे पे ग्लो आए, ये एक कृष्णमाती शरबत बताने लगा हूँ। और जब मैं बताऊंगा आप हैरान, हमारी सारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ सदियों से ये इस्तेमाल कर रही हैं। इसे कहते हैं इमली आलू बुखारे का शरबत, जो खून साफ करता है, ठंडक डालता है, सुकून डालता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, और जिस्म की नम ठीक करता है। करना क्या है, 6 आलू बुखारे, ये आलू बुखारे फ्रेश नहीं जो पंसार से मिलते हैं, ये बड़े स्टोरों से मिलते हैं, और 2 या 3 इमलियां डाल देनी है। ठीक है, 6 आलू बुखारे, 2 या 3 इमलियां डालनी है, और उसमें आधा चम्मच आपने सफेद जीरा डाल देना है। ठीक है, शक्कर डालनी है, और काला नमक डालना है।
ठीक है। ये पुदीना। पुदीना डाल लें। ठीक ये है। रात को भिगोना है, सुबह इस्तेमाल करना है, सुबह भिगोना है रात को। ठीक है। इमली आलू बुखारे का शरबत अगर आप सिर्फ वो लेते हैं तो आपके लिवर के हवाले से, आपकी स्किन के हवाले से, आपके ग्लो के हवाले से, आपके जिगर के हवाले से, आपकी कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, आपके जिस्म में ठंड के हवाले से, गर्मी ना लगे, इससे अच्छी चीज़ को नहीं, अपना मामूल बना लें। इसको गिलास सुबह पी लें, गिलास शाम को पी लें। अगर आप चाहते हैं इसमें से थोड़ी ताकत आ जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए, तो इसमें आप 2 अंजीर भी डाल सकते हैं। ठीक है। और ताकत के लिए इसमें 4-5 बादाम भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये ऐसा मशरूब है, वैसे अगर आप ये ड्राई फ्रूट खाएं तो आपको सूट नहीं करते। जब पानी में भिगो के जब इस्तेमाल करेंगे, शक्कर डालेंगे, आपको सूट करेंगे और आपको ये तोहफा नायाब है। ये अकेला मशरूब 100 बीमारियों पे हावी है। अगर आप चाहते हैं कि 100 बीमारियां एक मशरूब से हल हों, तो इमली आलू बुखारे को शुरू कर दें। कॉन्स्टिपेशन है तो जीर डाल लें, ताकत लेनी है बादाम डाल लें, और सफ़ेद जीरा डाल लें, शक्कर डाल लें, पुदीना डाल लें। ये दुनिया का नायाब तरीन चीज़ है। आपका जिस्म बोलेगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर। आजकल के दौर में गोरा तो हर कोई होना चाहता है। गोरे होने के साथ साथ स्किन में चमक किस तरह लाई जाए? आप चाहते हैं कि आपके लड़की चेहरे पे ना नौ अल्लड़ मुटियार जो लड़की 15-16 साल की होती है, उसका चेहरे का ग्लो और होता है, उसका ग्लास फेस और होता है, उसके अल्लड़पन एक ना नुदरत के गुलाबों की रोशनी होती है। उसके लिए मैं फिर कहूँगा कि आपने हल्दी, बेसन, मलाई, ठीक है, एक टाइम ये लगाना है। हल्दी इससे कलर भी चेंज हो सकता है। हल्दी, बेसन, मलाई लगाना है, और ग्लो के लिए आपने एलोवेरा और जो दही है ना वो लगानी है। ठीक है। एलोवेरा और दही। और दूसरी बात है कि खीरे का जो जूस है ना वो बड़ा इफेक्टिव है। चाहे खीरे को आप वैसे वो जब चेहरे पे आप लगाते हैं उससे भी वो अल्लड़पन वो सारा कुछ आता है। अच्छा, लेकिन ये जो आपने बताया, वैसे ये जो डार्क एरियाज होते हैं, गर्दन हो गई या वहाँ ये, भी उतना भी इफेक्टिव यहाँ है, पे भी सब वहाँ भी इफेक्टिव है। ठीक है। उसके लिए उपटन जो हम इस्तेमाल करते हैं, हल्दी बेसन, जो उपटन में ये चीज़ आती है ना। असल मसला फिर क्या है कि अगर आपका लिवर खराब है, या आपका कब्ज कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, आपको आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हो जाएगी। मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना, आप कद्दू का जूस पीना है, और फिर आपने होम्योपैथी दवाई चेलिडोनम क्यों लेनी है, उससे आपके खून फ्रेश बनेगा, ताज़ा खून बनेगा। जब अंदर से ताज़ा खून की सप्लाई होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फिर उससे ठीक होगा। या फिर डिटॉक्स वाटर, एक अक्सर लोग कहते हैं, जिससे गंदे बातें निकल जाती है, उसके लिए आपने अदरक लेना है, लहसुन लेना है, अदरक लेना है, पुदीना लेना है, खीरा लेना है, और नींबू डालना है उसमें। ये अगर आप रात रख के घंटे बाद पी लेते हैं, सुबह रख के पी लेते हैं, अदरक, पुदीना, नींबू अगर ये डालते हैं, खीरे का टुकड़ा उसमें डालते हैं, ये रात को पिए, 2 पिए। एक तो टॉक्सिक है, आपके जिस्म के टॉक्सिक निकालता है, दूसरा ये आपको पतला करता है। अगर आप चाहते हैं पतला होना, ये पतला होने के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है। ये पानी अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, ये इंतहाई मुजरब है। जो मेरी बेटियां, मेरे बच्चे पियेंगे, खूबसूरत भी रहेंगे, ग्लो भी रहेगा, और सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। सर, लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो मर्द अपनी इतनी केयर नहीं करते, तो मर्दों के लिए भी बताएं, औरतों के लिए भी बताएं कि सदाबहार जवान कैसे रहा जा अगर कोई चाहता है कि जवानी रुक जाए, बुढ़ापा आए ही ना, जी। और मैं जब मेरे पर ना जवानी का जो गरूब है ना, गरूब आफ्ताब ना, वो चढ़ा रहे सूरज, या मैं 3-4 चीजें बताऊंगा सारी फैक्टर। पहले ये दोनों काम ये करें, आमले को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ठीक है। अगर कोई सुबह आमला खाता है, 2 आमले, शाम को 2 अरड़ खाता है, तो उसके अंदर वो विटामिन सी का खजाना आ जाएगा, और वो ठीक रहेगा। यहाँ में कहा पीछे मैं बात भूल गया हूँ, जो बच्चियाँ चाहती गोरी हों, तो आजकल जो किन्नो, मौसमी, माल्टा आया हुआ है, जितना मैक्सिमम खाएंगी और जितना उनके छिलके चेहरे पे लगाएंगे, उससे भी उनको फर्क पड़ता है। खाएं भी और वो भी लगाएं। अब जो बंदा चाहता है कि मैं सदाबहार जवान रहूं, उसके लिए सुबह 2 आमले खाली पेट, और रात को हरड़ का मुरब्बा 2 दूध के साथ खानी। एक तो काम हो गया ये। दूसरा ये करना कि आपके अंदर ताकत, एनर्जी हो, ताकि आप जवानों की तरह फिरे। मर्द है तो सफेद मूसली, काली मूसली, सुंबल मूसली, शतावरी। आज जब पंसारी के पास जाएंगे तो आप उन्हें उसे कहना जाके मुझे 4 मूसलियां दे दो। ठीक है, आसान फार्मूला है। ये लोग कंफ्यूज होंगे कौन कौन सी मूसली आ रही है। मर्द अगर है तो किसी पंसारी के पास जाए, मुझे 4 मूसलियां दे दें। 4 मूसलियां ले ली, वो आपने पीस ली, आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम को। सुबह लस्सी का साथ लेना, लस्सी नहीं तो दूध के साथ ले लें, शाम को ले लें। उनकी मतलब ताकत, एनर्जी उनके सब अंदर आएगी, और उनके पट्टे मजबूत होंगे, लेकिन नींद ठीक आएगी उनको। जो मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, उन्होंने क्या करना है, ये 4 मूसलियां उनके लिए सूट रही हैं। उन्होंने अश्वगंधा लेनी है, साथ उसके लेनी है शतावर या शतावरी। अश्वगंधा को अश्वगंधा नगुरी भी कहते हैं। दोनों मिक्स कर लें। आधा चमचा सुबह शाम जो मेरी बेटी लेती है, उनको खवातीन की अक्सर प्रॉब्लम फीमेल हार्मोन्स की आती है। जब उसका ऑर्डर खराब होता है फीमेल हार्मोन का, उनकी जिस्म में बहुत सी नेगेटिव तब्दीली आती है। शतावरी का काम है फीमेल हार्मोन को ठीक करना, नींद ठीक करना, स्ट्रेस ठीक करना, पट्टे मजबूत करना। खवातीन मेरी बेटियां अगर शतावर लेती है, साथ अश्वगंधा लेती है, आधा चमचा सुबह शाम, उनके हार्मोन ठीक रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक रहती है। ये सारी की सारी बेटियां जब लेंगी, वो कहेंगी मेरे अंदर ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, मैं ठीक हो गई हूँ। ये करना है। साथ में फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं होम्योपैथी की दवाई भी बताता हूँ, चलिए
चेलिडोनियम क्यू, ताकि आपका लिवर ठीक रहे, खून ठीक रहे, हुँ। डाइजेशन ठीक रहे। और हमदर्द से अगर आप जिगरीन लेते हैं पुड़ियाँ, खाने सुबह शाम लेते हैं, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आपका खून ताज़ा बनता है। अंदर से भी चेंज लाएँ, बाहर से भी चेंज लाएँ, ठीक फिर है। आपका चेहरा भी ठीक रहता है, आपकी सदाबहार जवानी भी ठीक रहती है। ठीक है। सर, जो हामला औरतें होती हैं, वो चाहती हैं कि जो बच्चा हो उनका वो बिल्कुल सफ़ेद हो और हेल्दी बच्चा हो, तो बिल्कुल उसके लिए पॉसिबल क्या है, करना बिल्कुल। चाहिए? उसके लिए ये कि कद्दू का इस्तेमाल मैक्सिमम रखें, या ठीक, कद्दू का जूस पिएँ और नारियल का पानी इस्तेमाल करें। ठीक है। जो मेरी बेटियाँ चाहती हैं कि बच्चा गोरा और सफ़ेद, अगर वो थ्रू आउट नारियल का, अक्सर लोग मेरी बेटियाँ कहेंगे नारियल का पानी हमें दस्तयाब नहीं है। हुँ, हुँ। कोई मसला नहीं है, आप नारियल के टुकड़े गरी के टुकड़े रात जी, को जी। भिगो दें, हुँ, सुबह ग्राइंड करके उसको पी लें। और एक और उसका फ़ायदा है, हुँ। जब ग्राइंड उसी कर पानी में ग्राइंड करके पी ठीक लें, है, और अगर उसको अगर आप छानते हैं, छान लेते हैं, तो जो उसका लिक्विड बचेगा उसको आप चेहरे पे लगाएँगे, आप चेहरे को आपको ठीक कर देगा। ठीक है। वो चेहरा गोरा करने पे भी आता है। तो नारियल का पानी अगर हम इस्तेमाल करते रहे, हुँ, हुँ। कद्दू मैक्सिमम खाते रहते हुँ, हैं हुँ। और दूध का इस्तेमाल रहते हैं। कुछ मेरी एक हुँ, बेटी मेरे पास आई, बड़ी गोरी थी, ठीक। तो उसकी माँ कहती कि ना ये इसको ना हर वक़्त गोरा रहने का बड़ा रहता है। हुँ, हुँ। मैं क्या कहती, कहती ये ना पागलों की तरह खालिस दूध ढूँढती है। ये अच्छा। जब से इसको होश आई ना, ये दूध खालिस पीती है हुँ, रोज़। हुँ। अगर हम खालिस दूध पीते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं हुँ, और नारियल का पानी किसी न किसी शक्ल में पीते हैं, इससे रंग सफ़ेद रहता है। और माएँ हामला औरतें पीती हुँ, हैं, हुँ। तो इंशाल्लाह उनका बच्चा भी गोरा होगा, वो भी गोरी होंगी। इंशाल्लाह। सर, लास्ट पे आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप ये गलती करते हैं कि जब आप कहते हैं कि हमने ये टोटके आ रहे हैं, मुख्तलिफ टोटके आ रहे हैं। आजकल टोटकों की बहार आई हुई है, बरसात आई हुई जी। है। हर बंदा नया टोटका बताता है, नया टोटके के बाद वो एक एक गलती करता है। हुँ, जब तक आपका अंदर ठीक नहीं है, जब आप लीवर ठीक नहीं है, आपका मैदा ठीक नहीं है, हुँ, आपके सिस्टम अंदर से ठीक नहीं है, बाहर के टोटके वक्ती तौर पे 2-4 दिन रंग दिखाएँगे, तो हुँ, बाद में काम नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे रियल ग्लो रहे, हुँ। फिर मैं बार-बार कह रहा हूँ, चेलिडोनियम की वो होम्योपैथी दवाई, ठीक या है। वो 15 की तरह सुबह एक और आसान हुँ, काम बताता हूँ। अर्के कासनी लें, अर्के मकू लें, अर्के सौंफ लें। ठीक है। अर्के कासनी, अर्के मकू, अर्के सौंफ, 3-3 चमचे तीनों मिक्स करें, सुबह शाम लें। ये आपका लिवर, मैदा, डाइजेशन हर चीज़ ठीक रहेगी। एक ठीक है। काम। हुँ, दूसरा, अगर आप पुदीना पुदीना, हुँ, अनारदाना, पुदीना लेते हैं, अनारदाना लेते हैं, उसमें अदरक डालते हैं, उसमें हुँ, लहसुन डालते हैं। हुँ। ये चटनी सुबह शाम खाते हैं, वो भी आपके मैदे डाइजेशन के लिए ठीक है। आपने ऑलराइट। बाहर की बजाय अंदर से भी खुद को ठीक रखना है, हुँ। ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।